नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में मिले 20,000 नए संक्रमित। हरियाणा में कोरोना के 13,829 मरीज। बीते 24 घंटे में 5 ने तोड़ा दम। नहर मार्गों की मरम्मत और उनके विस्तार की काडा को हर साल तैयारी करनी होगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्राधिकरण गठित करने की दी स्वीकृति। हरियाणा रोडवेज ने बढ़ाई बसों की सेवा। बिजनौर, रेवाड़ी, भिवानी के लिए भी चलेंगी बसें। 20 से ज्यादा सवारी होने पर ही रवाना की जाएंगी बसें। और हरियाणा में 30 जून से फिर सक्रिय होगा मानसून। राज्य में कुछ जगह पर हल्की बारिश की संभावना। खबरों की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर पलवल से है। कोरोना को लेकर पलवल से बड़ी खबर आपके सामने। 5 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमितों की संख्या जिले में 315 हो चुकी है। 227 मरीज ठीक होकर अब तक अपने घर जा चुके हैं। तो जिले में अब तक कोरोना की वजह से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 86 मरीजों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ी खबर पलवल से आपके सामने। 5 नए कोरोना के मामले एक बार फिर से सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है पलवल में 300 को ये आंकड़ा पार कर चुका है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो कुल संख्या है 315 हो गई है। 227 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। और कोरोना की वजह से पलवल में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 86 मरीजों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो हरियाणा में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक वैसे ही मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गाइडलाइंस लगातार जारी की जा रही है। हिदायत लगातार दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। बिना मास्क के घर से बाहर निकलने की कल्पना भी ना करें। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं, जिसके चलते संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ ये वायरस पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक पूरी दुनिया में कोरोना से 1 करोड़ 2 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5 लाख को पार कर चुकी है। हालांकि 55 लाख से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। दुनिया के 70% कोरोना के मामले सिर्फ 12 देशों से सामने आए हैं। तो वहीं भारत में बीते रोज़ तकरीबन 20,000 मामले सामने आए और अब तक 16,000 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। हरियाणा में 402 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब कुल संक्रमितों का आंकड़ा 13,829 पर पहुंच गया है। और आपको ये भी बता दें कि कोरोना की वजह से 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया है पिछले 24 घंटों में। 72 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। इनमें से 53 मरीज ऑक्सीजन के सहारे सांसें ले रहे हैं, तो 19 वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। संदिग्धों की जाँच का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हर 10 लाख पर जांच का आंकड़ा 10,000 के करीब पहुंच गया है। और इतना ही नहीं, कोरोना को मात देने वालों की संख्या में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। तो रिकवरी रेट भी लगातार सुधर रहा है। रविवार को 445 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे। 20 जिलों में 402 नए मामले मिले हैं। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 13,829 में से 8,917 अब तक मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,689 एक्टिव केस हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को बढ़ावा देने के लिए नहरी क्षेत्र को विकास प्राधिकरण को और ज्यादा सक्रिय करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही हर साल काडा द्वारा जल मार्गों की मरम्मत और उनके विस्तार का ब्यौरे की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। मुख्यमंत्री का लक्ष्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और पानी की एक एक बूंद सही ढंग से उपयोग करना है। इसके लिए उन्होंने सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्राधिकरण गठित करने को स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में और भी जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने ये निर्देश पिछले दिनों सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई फंड के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषित योजनाओं की निगरानी करना है। काडा द्वारा जो सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी उनमें साझा ढांचे का निर्माण और खेतों में ही टपकन और फव्वारा सिंचाई प्रणाली स्थापित करना शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि सूक्ष्म सिंचाई मिशन प्राधिकरण मुख्य रूप से शासी निकाय और कार्यकारी समिति के माध्यम से काम करेगा। शासी निकाय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल अध्यक्ष होंगे और इसमें 10 पदेन सदस्य शामिल होंगे, जबकि मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा कार्यकारी समिति में अध्यक्ष होंगी और 7 पदेन सदस्य होंगे। वहीं शासी निकाय के पदेन सदस्यों में मुख्यमंत्री सिंचाई और वित्त मंत्री के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल, मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद और विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल शामिल होंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेता जयप्रकाश ने कहा है कि पीटीआई अध्यापकों को बर्खास्त करना राजनीतिक साजिश है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पीटीआई अध्यापकों को हटाने की बात नहीं कही थी। सरकार चाहती तो प्रस्ताव पारित करके अध्यापकों को रख सकती थी। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस पीटीआई अध्यापकों के मामले को लेकर प्रस्ताव लाएगी, जिसमें राजनीतिक दलों की गंभीरता स्पष्ट हो जाएगी। जयप्रकाश लघु सचिवालय के बाहर धरनारत बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों को कांग्रेस पार्टी का समर्थन देने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार चाहती तो पीटीआई अध्यापकों को रख सकती थी। साथ ही उन्होंने बर्खास्तगी के पीछे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के सिर पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने पवा गैंग के नाम से कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपना समर्थन भाजपा से वापस लेने की धमकी देते तो भाजपा की पीटीआई अध्यापकों को हटाने की हिम्मत नहीं होती। पीटीआई अध्यापकों के मामले को लेकर आगामी सत्र में प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में प्रस्ताव लाया जाएगा। उस प्रस्ताव का समर्थन कौन कौन सी पार्टियां करती हैं, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि गठबंधन सरकार की मंशा अध्यापकों को लेकर क्या है। और गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में बैठे लोग और उनके परिजन शराब स्मगलिंग में शामिल हैं। 1,40,00,000 शराब की बोतलें लॉकडाउन के दौरान गायब हो गई और किसी को पता नहीं चला। जहां तक विधानसभा का सवाल है, नेता प्रतिपक्ष ने यह कहा है कि सरकार रेजुलेशन ले आए, हम सर्वसम्मति से रेजुलेशन को पास करा के और इनको पक्के करवा देंगे। तीसरा, हम एक रेजुलेशन मूव जरूर करेंगे, उसमें यह पता लग जाएगा असेंबली में कौन इन कर्मचारियों के साथ है, पीटीआई अध्यापकों के, कौन उनके खिलाफ। रोडवेज बसों का संचालन बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक कई रूटों पर 20 रोडवेज बसों को भेजा जा रहा है। आज से पानीपत डिपो से यूपी के बिजनौर, हरियाणा के रेवाड़ी, भिवानी, यमुनानगर और झज्जर रूट पर बसों को संचालित किया जाएगा। अनलॉक के बाद रोडवेज बसों में शुरू में सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग की ही व्यवस्था की थी। इसके लिए विभाग के पोर्टल से ही टिकट को बुक किया जा सकता था, लेकिन ज़्यादातर यात्रियों को पता ही नहीं था कि ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करना है। इस कारण बसों को रद्द करना पड़ता था। इस कारण पानीपत डिपो प्रबंधन ने ऑफलाइन टिकट बुकिंग सेवा शुरू कर दी है और इसके लिए पानीपत डिपो पर काउंटर चालू कर दिया। धीरे धीरे बसों को बढ़ाया जा रहा है, उनका संचालन भी बढ़ाया जा रहा है। 5 दिन पहले अंबाला रूट के लिए 5 और सोनीपत रूट के लिए 2 बसों को और बढ़ा दिया गया है। बस स्टैंड पर अब अन्य रूटों की सवारियां
पहुंच रही हैं। इसको देखते हुए डिपो प्रबंधन ने बिजनौर, रेवाड़ी, भिवानी, यमुनानगर, झज्जर जिले के लिए बसों को भेजने का फैसला किया है। ड्यूटी मैनेजर सतीश पवार का कहना है कि 20 से ज़्यादा सवारी होने पर ही इन रूटों पर बसों को भेजा जाएगा। जैसे जैसे यात्री जाएंगे बसों को रवाना कर दिया जाएगा, इसलिए समय सारणी अभी तक तैयार नहीं की है। बसों को रवाना करने से पहले सभी यात्रियों को रिकॉर्ड भी यहाँ पर रखना होगा, थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी। हरियाणा में मानसून की हवाएं कमजोर पड़ती दिखाई दी। इसका प्रमुख कारण मानसून की टर्फ रेखा हिमालय की तलहटियों में उत्तर पूर्व भारत की तरफ बढ़ना है। इससे प्रदेश में मानसून कुछ कमजोर हो गया है। मानसून हिमालय की तलहटी और हरियाणा से पूर्व की ओर बढ़ गया है। इस कारण राज्य में जून के बीच में मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील और बीच बीच में आंशिक बादल और राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। 30 जून से फिर से मानसून सक्रिय होने की संभावना है। इस दौरान राज्य में तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचड़ ने बताया कि दक्षिण पश्चिमी मानसून अनुकूल परिस्थितियों के कारण आगे बढ़ता हुआ 26 जून को उत्तरी सीमा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा होते हुए पूरे भारतवर्ष को पूरी तरह पहुंच जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि इस वर्ष मानसून सामान्य तिथि 8 जुलाई से 12 दिन पहले आ गया और फिर शुक्रवार को पूरे देशों को कवर कर लिया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए। IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।